हाल ही में एक मेडिकल जर्नल द लेसेंट में एक प्रकाशित एक शोध पत्र में बताया गया है। ये शोध पत्र को दोबारा तिबारा भी रिपीट किया गया और उसमें एक गंभीर चेतावनी दी गई है कि CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक बीमारी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा और सभी बुद्धिजीवियों को चिंता भी करनी चाहिए कि भारत जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज के रोगियों की संख्या में विश्व में दूसरे पायदान पर है। ये स्थिति बन रही है। इसके पीछे जब हम कारण पर जाएंगे तो आधुनिक जीवन शैली, अपनी ऋषि परंपरा को भुला देना, वैदिक शब्दों को भुला देना, तक्षुर्देवी तम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत पश्येम श्रद्धा सतम जीवेम श्रद्धा सतम शृणुयाम श्रद्धा सतम अदीना। ये इन वाक्यों के, इन वैदिक वाक्यों को भुला देना, अदीना से हमें श्रद्धा सदा, तो कि हम हमारी 100 वर्ष तक जीने का हमारा संकल्प है, वैदिक प्रतिज्ञा है। और किडनी के बारे में एक बात मैं और बता दूं कि ये वैज्ञानिक प्रमाण इस बात को कहते हैं कि अगर किडनी को खुद ना बीमार बनाया जाए तो 200 साल तक वो स्वस्थ अवस्था में रहकर कार्य करती रहती है। बताइए, 200 साल तक। लेकिन हमने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उसके परिणाम ये हैं कि किडनी की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मैं उस बात को फिर से दोहरा देता हूं कि आज हमारा भारत जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज के मामले में विश्व के दूसरे पायदान पर है। आपको बताने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी हम संक्षिप्त परिचय बता दें कि जिन्हें हम किडनी कहते हैं उन्हें गुर्दे भी बोलचाल की भाषा में कहते हैं। ये सेम के आकार के अंग होते हैं और जिनमें मुट्ठी जैसा आकार होता है और पसलियों के पिंजरे के ठीक नीचे रीढ़ के दोनों ओर स्थित होते हैं। जब गुर्दे स्वस्थ अवस्था में होते हैं तो प्रति मिनट लगभग 120 से 125 ml रक्त को छानते हैं। गुर्दों की स्थिति यह है कि शरीर में जितने भी हमारे शरीर में जितने भी अपशिष्ट पदार्थ हैं वो निकालने का कार्य करते हैं। इसके अलावा गुर्दे शरीर के कोशिकाओं द्वारा जो उत्पादित अम्ल है ना, उसको ही बाहर निकालते हैं। रक्त में पानी, लवण, खनिज जैसे सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस और पोटेशियम का, जिनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं, इनका भी संतुलन बनाए रखते हैं। इनके संतुलन के बिना जो है हमारे शरीर में नसें, मांसपेशियां, ऊतक इत्यादि जो है सामान्य रूप से काम नहीं कर पाते हैं। देखिए, एक चीज इसका बड़ा अच्छा हम उदाहरण बताते हैं किडनी के बारे में कि जिस प्रकार से घर में जल की शुद्धि के लिए फिल्टर हम लोग लगा लेते हैं। खैर हमारे यहाँ तो RO नहीं लगा है, अपने मेरे घर में तो नहीं लगा हुआ है, और लेकिन RO लोग लगा लिए होते हैं। उसी तरह से प्रकृति ने हमारे शरीर में 20 लाख उपकरण लगाए हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स बोलते हैं। एक गुर्दे में लगभग जो है 10 लाख शोधक इकाइयां नेफ्रॉन्स होती हैं जो फिल्टर का काम करती हैं। ये सर्पाकार ट्यूबल्स RO का काम करती हैं जो घुले हुए अनावश्यक लवणों को हटाती रहती हैं। देखिए, शरीर में 7 लीटर पानी होता है और गुर्दे उसके प्रतिदिन करीब 400 बार छनाई और सफाई करते रहते हैं। शरीर में केवल इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं बल्कि पानी की मात्रा को समत्व में रखना, स्थायी बनाए रखने का काम भी गुर्दा करता है। ये कम या ज्यादा पानी को छानता है। शरीर में पानी की कमी, डिहाइड्रेशन और पानी के बहाव पर नियंत्रण करता है। इसके अलावा नेफ्रॉन्स जो है एक रेनिन नाम का हार्मोन भी बनाते हैं जिसके द्वारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इसके साथ साथ गुर्दे शरीर में जल संरक्षण के साथ साथ पानी के शुद्धिकरण, लवण की मात्रा, रक्तचाप का नियंत्रण, शरीर में जल के बहाव और उसके वितरण में भी अहम भूमिका निभाते हैं। ये RBC को भी नियंत्रित करने का विलक्षण कार्य करते हैं। जब ऑक्सीजन की कमी होने लगती है तो गुर्दे एरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन्स स्रावित करते हैं जो बोन मैरो से क्रिया करते हैं। लाल कणों का निर्माण करने के लिए जो है उसमें से कार्य होने लगता है। जिस समय गुर्दे खराब हो जाते हैं ना
तो गुर्दे खराब होने पर कठिन एनीमिया, जिसको रिफ्रैक्टिव एनीमिया कहते हैं, ये डॉक्टर्स अपनी भाषा में कहने लगते हैं, और फिर उसके लिए एरिथ्रोपाइटिन के समकक्ष औषधियां दी जाती हैं मॉडर्न मेडिसिन में। उसके द्वारा कुछ दिन तो खून बढ़ता है, इरिथ्रोपाइटिन इंजेक्शन भी देते हैं, ऑक्सीमिया टेबलेट वगैरह भी देते हैं, लेकिन वो स्थायी नहीं रहता है, कुछ दिन बाद फिर खून की कमी हो जाती है। इस तरह से एक और चिंता का विषय है कि लगभग वर्ष 2023 तक लगभग 13.8 करोड़ भारतीय इस रोग के प्रभावित थे। और ये डाटा है, एजेंसियों का डाटा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये बीमारी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 17% वयस्क जो है भारतीय किसी न किसी किडनी की बीमारी से पीड़ित है। बूढ़ों और जवानों की बात छोड़िए, अब तो बच्चे और किशोर किशोरियां भी किडनी फेलोर से जूझ रही हैं। अंग्रेजी चिकित्सा विज्ञान में बताया जाता है में जो है दो तरह के इसके भाग कर दिए गए हैं, एक तो क्रॉनिक किडनी डिजीज और दूसरा एक्यूट। अब चूंकि मैं आयुर्वेद का विद्यार्थी हूं तो हम इसकी चर्चा आयुर्वेद से करेंगे, क्योंकि आयुर्वेद की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि रोग के मूल तक जाता है, और सबसे बड़ी उसकी विशेषता है कि वो ये विचार करता है कि प्रक्षालनाद पंकाधि दूराद स्पर्शनम वरम, कीचड़ में पैर पड़े और कीचड़ में पैर पड़ के उसके धुलाई करनी पड़े, इससे अच्छा है कीचड़ में पैर पड़ने ही ना पावे। संक्षेपता क्रियायोगो निदानम परिवेदनम, भगवान धन्वंतरी ने अपने शिष्य सुश्रुत का इसीलिए उसमें उपदेश किया है कि सबसे उत्तम चिकित्सा यही है कि जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति होती है उन कारणों से ही बचा जाए। लेकिन दुर्भाग्य यह है आज की शिक्षा व्यवस्था इस तरह की हो गई है, घर की कार्यप्रणाली इस तरह की हो गई है, पारिवारिक जीवन इस तरह का हो गया है कि इधर कोई चिंतन ही नहीं होता है। मैं तो देखता हूं कि घर में बड़े बूढ़ों को बहुत ज्ञान रहता था स्वस्थ वृत्ति का, हाइजीन का, भले ही उनको बैक्टीरिया वायरस का पता नहीं था, लेकिन जो जिससे हमारा शरीर बनता है खान पान से, उसके बारे में उनको बड़ा ज्ञान रहता था। आहार सम्भव वस्तु रोगस्य आहार संभवा, उनको पता था कि ये शरीर हमारा आहार से बनता है, इसमें जाने वाला जो आहार, इस शरीर को हम एक बिल्डिंग मान लेते हैं, जैसा रॉ मटेरियल लगाएंगे उसी तरह की बिल्डिंग बनेगी। हम जिस तरह का इसमें आहार डालेंगे उसी तरह से हमारे अंगों का, शरीर का, मन मस्तिष्क का पूरा पोषण होगा। तो आज ये सब चिंतन ही समाप्त हो गया है। आप सभी जानते हैं ना तो शुद्ध दूध मिल रहा लोगों को, ना शुद्ध पानी मिल रहा, ना शुद्ध हवा मिल रही, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शुद्ध चिंतन नहीं मिल रहा। इंद्रियों के द्वारा जो हम भोजन करते हैं वो शुद्ध नहीं है, हमारा चिंतन ही बिगड़ गया है। इसीलिए आयुर्वेद ने सबसे पहले कहा है कि रोग पहले मन में आता है, बाद में शरीर में आता है, उसी का आयुर्वेद में प्रज्ञापराध नाम दे दिया गया है। तो अब इतनी गंभीर बीमारी, लेकिन आचार्यों ने हमारे बड़ा सुंदर समाधान किया है। आप तो पदेश प्रज्ञानम प्रतिपत्तिश्च कारणम विकारणाम अनुत्पत्तौ उत्पन्नानाम च शांते। आचार्य चरक कहते हैं कि अगर हम आप पुरुषों द्वारा बताए गए सूत्रों का, शिक्षाओं का, ज्ञान का, विज्ञान का, उस पर विश्वास करें, आप तो उपदेश प्रज्ञानम, आप पुरुषों द्वारा बताए गए ज्ञान विज्ञान का हम अनुकरण करें, अनुगमन करें, उस पर विश्वास करें, तो उससे क्या होगा? विकारणाम अनुत्पत्तौ, एक तो विकारों की, रोगों की उत्पत्ति नहीं होगी, और अगर रोग उत्पन्न हो गए हैं तो वो सदा शांत हो जाएंगे। जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने जो शास्त्रों में लिखा, वो कितना सरल विज्ञान है। त्यागाद विषम हेतु नाम समानाम चोपसेवनात् विषमानानुबद्धन्ति जायन्ते धातवा समा। त्यागाद विषम हेतु नाम, जिन जिन कारणों से रोगों की उत्पत्ति होती है उन वैषम्यताओं को समाप्त कर देना स्वभाव परमवाद में आया हुआ है, और जिनसे हमारा शरीर स्वस्थ रहे, शरीर का अच्छा निर्माण हो मानसिक रूप से। देखिए, आयु की परिभाषा जितनी अच्छी आयुर्वेद करता है उतनी अच्छी परिभाषा कहीं मिलेगी नहीं। शरीर इंद्रिय सत्वादा संयोगो धार जीवितम नित्य नित्य ग्रस्तानुबंध से परे आयुरुचिते, मन आत्मा इंद्रिय शरीर मिला करके आयु बनती है। शरीर, आयुर्वेद पूरा जो है शरीर को एक इकाई मान के चिकित्सा करता है,
आधुनिक विज्ञान आज कान का दर्द होने लगा तो कान के दर्द की अलग कोई चिकित्सा करना शुरू कर देगा, जीभ में दर्द होने लगा अलग, दांत में दर्द होने लगा अलग, कान आंख में दर्द होने लगा तो उसका अलग डॉक्टर देखेगा, पेट में दर्द होने लगा तो अलग डॉक्टर देखेगा। जबकि भैया सबका जो है मूल कारण एक ही होता है। इसीलिए आयुर्वेद में कह दिया है कि नास्ति रोगो बिना दोष तस्मात् तस्मात् विचक्षणा अनुपम लिंगा नाम तस्मात्। उन्होंने कहा है कि सभी रोगों का मूल कारण दोषों का वैषम्य है, वात पित्त कफ का वैषम्य। कोई भी रोग की उत्पत्ति बिना दोषों के असंतुलन के होती ही नहीं है। यथा ही शकुनी सर्वदिशम परिपतन सुछायाम नाति वर्तन्ते। इतना अच्छा उदाहरण आचार्य चरक देते हैं, ये उदाहरण समझने योग्य। फिर हम चर्चा करेंगे इसके बचाव पर और आयुर्वेदीय ढंग से रोग निदान पर, रोग चिकित्सा पर। देखिए समझिए, आचार्य कहते हैं यथा ही शकुनी सर्वदिशम परिपतन स्वाम छायाम नाति वर्तन्ते तथा ही बात पित्त कफादया। कहते हैं कि जिस तरह से पक्षी जो है पूरे आकाश मंडल में पूरी जगह घूम करके आ जाए लेकिन अपनी छाया को नहीं छोड़ पाता, नहीं छोड़ पाता ना, ठीक उसी तरह से वात पित्त कफ की छाया से ही रोग उत्पत्ति होती है। माने उनमें विकृति से ही, माने अगर रोग हैं तो उसके मूल कारण में समवाय रूप से वात पित्त कफ हैं, निमित्त रूप से भी वात पित्त कफ हैं, निमित्त कारण रूप से भी, समवाय कारण रूप से भी वात पित्त कफ है। इतनी अच्छी बात कह देते हैं, लेकिन चूंकि मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस पर कोई चिंतन ही नहीं होता है वात पित्त कफ क्या है। लेकिन हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, अब जिस समय बच्चा गर्भ में होता है तो किडनी का निर्माण होता है ना, तो आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, भगवान धन्वंतरि का उपदेश सुन करके लिखते हैं कि रक्त मेद प्रसादाद वृक्कौ, रक्त और मेद के प्रसाद से जब बच्चा गर्भ में होता है तो किडनी का निर्माण होता है, रक्त और मेद के प्रसाद से। ये ध्यान देने की बात है। और आज भी आप देख लीजिए, मॉडर्न में भी देख लीजिए कि जब किडनी फेल हो जाती है, हम स्थूल रूप से विचार कर लें तो रक्त ही दूषित होता है और फिर उसकी छनाई का काम, माने डायलिसिस करने का काम रक्त के माध्यम से ही किया जाता है। देख लीजिए आप। और दूसरा उदाहरण देख लीजिए, जिस समय किडनी फेलियर हो जाता है उस समय धीरे 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 मेद का अपक्षय होने लगता है और धीरे धीरे व्यक्ति दुबला हो जाता है। प्रमाण है इसके लिए कि रक्त और धीरे 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 करके, अब ये ना होने पावे इस पर बहुत विचार करना पड़ेगा। तो रक्त मेद प्रसादाद वृक्कौ। तो चलिए अब हम चर्चा करते हैं आयुर्वेदीय ढंग से कि किडनी फेलियर, किडनी रोग और उसके कारण और निदान पर। तो सब देखिए, अगर हमको आचार्य चरक ने एक बहुत अच्छा सूत्र दिया है, इसी क्रम में हम बता दें, अगर 100 वर्ष या इससे अधिक जीवन पाना है तो उन्होंने इतना सुंदर एक सूत्र दिया है कि अव्याहत गतिर्यस्य स्थानस्थो प्रकृतिस्थितः। अगर कहते हैं हमारे शरीर का जो वायु है अव्याहत रहे, माने बिना रुकावट युक्त रहे, अव्याहत गतिर्यस्त स्थान से पूछता, तो कहते हैं वायु शाश्वतिकम जीवेद वीत रोगा समास्तम। कहते हैं अगर हमारे शरीर का वायु संतुलित बना रहे, वायु वायु मैं कई बार कह दूं, अगर हमारे शरीर का वायु संतुलित अवस्था में बना रहे तो वो व्यक्ति 100 साल तक रोगी हो ही नहीं सकता और 100 साल से अधिक आयु को प्राप्त कर सकता है। वायु से आस्वादिको जीवेत, 100 साल से अधिक जीवन प्राप्त करेगा, लेकिन वीत रोगा, रोग से मुक्त होकर के। बताइए अब हम क्यों नहीं भाई किडनी फेलियर पर क्यों हम जाएं, हम डायबिटीज की ओर क्यों जाएं, हम क्यों हमको हो जाए। मुझे तो आज तक भगवान की कृपा से आप सब लोगों की शुभकामनाओं से मैं रोग मुक्त हूं, इन सब चीजों से, बीपी से भी, शुगर से भी, सभी तरह सब तरह से मुक्त रहता हूं, क्योंकि मैं वायु के संतुलन पर बहुत ध्यान रखता हूं। अब कहते हैं कि अगर वायु का संतुलन बराबर बना रहे, सम्यक वायु बना रहे, तो आपको बीमारी होगी नहीं। तो हमारा प्रयास सुधार होना चाहिए ना, क्योंकि वायु को हमारे आचार्यों ने प्रभु कहा है, ईश्वर कहा है। दो ही तत्व ऐसे हैं जिनको भगवान कहा गया है आयुर्वेद में। कौन है? वायु और अग्नि, उनको भगवान कहा गया है। अगर कभी बात कला कली अध्याय पढ़ने को मिले तो मैं तो हमेशा उसको पढ़ के रोमांचित हो जाता हूं। उसको पढ़ के हम रोमांचित, वायु यंत्र तंधता प्रणेता च मनसा सर्वेन्द्रियाणाम उद्योजका उच्चावाचानाम चेता। समीरणोग ने क्या गजब कर दिया, उसने आचार्य ने कलम तोड़ के रख दिया है
कहते हैं कि सारे बॉडी एंड माने बॉडी एंड ऑर्गेन वायु यंत्र तंत्र धरा, पूरे बॉडी और जितने हमारे ऑर्गेन हैं उनको धारण करने वाला, उनको सक्रिय रखने वाला, उनको स्वस्थ रखने वाला केवल वायु है। यहाँ मन को प्रेरित करने वाला वही वायु है। उच्चावचानाम से जितनी हमारे शरीर में ऊंची नीची चेष्टाएं होती हैं वो वायु ही करता है। सर्वेन्द्रियाणाम अभिरूढ़, सारी इंद्रियों को अपने काम में लगाने वाला केवल वायु ही होता है। समीरणोग्ने, हमारे शरीर में जो इंटरनल फाइल है, जिसको हम डाइजेस्टिव फाइल, जिसको हम पाचन प्रणाली कहते हैं, उसको सिस्टम में रखने का काम केवल और केवल वायु करता है। हाँ, प्राणापान समय समान है तो सर्वता पवनस्त्र भी नायते पालते चापी स्वाम साम गति मोस्ता। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि प्राण अपान और समान वायु के द्वारा ही वायु जो है संतुलित रह करके और अग्नि संतुलित रह करके और अपना काम करता है। प्राण अपान और समान वायु के द्वारा ही ये हमारे शरीर की जो अग्नि है वो सिस्टम में रहती है और अच्छे ढंग से कार्य करती है। तो जिस समय अब जब किडनी फेलियर की बात आती है तो देखिए, जब किडनी फेल हो जाए तो क्या है, यूरिया और क्रिएटिनिन का निष्कासन नहीं होने लगता। क्रिएटिनिन का निर्माण मांसपेशियों से होता है, यूरिया का निर्माण लीवर से होता है मॉडर्न मेडिकल साइंस के अनुसार, लेकिन उसका निष्कासन नहीं होने लगता। तो आयुर्वेद कहता है क्षेपता बहिर्मलानाम, सारे मलों को बाहर फेंकने का काल केवल वायु करता है। तो भैया किडनी नहीं फेल हो गई, वायु फेल हो गई। और अब कह दें कि अब रोगी जिस समय हमारे पास आता है उतनी अवस्था में आता है कि पूरा किडनी को खराब करके आता है। अगर प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, एकदम प्रारंभिक अवस्था में, जिस समय उसका वायु खराब हुआ है, वायु फेल हुआ है, वायु संतुलित हुआ है, वायु गड़बड़ हुआ है, तो 100% किडनी बच जाएगी। अब जब वायु ने खराब करते 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 पूरा गड़बड़ कर दिया, सारे नेफ्रॉन्स को नष्ट कर दिया, जीएफआर को नष्ट कर दिया, उस समय मरीज आयुर्वेद में ढूंढना जाता है। पहले तो उसको डकार भी आई तो एलोपैथ में चला जाएगा, पहले तो एसिडिटी आई तो आयुर्वेद में एलोपैथ में चला, माइग्रेन हुआ, अरे उसका मूल कारण, सरदर्द का मूल कारण वायु है, लेकिन चला जाएगा पेन किलर खाने। होता कि नहीं होता है? डाइजेशन खराब हो गया ना, अगर उदावर्त हो गया, डकार आने लगे, पेट फूलने लगा, तो वो सुबह आजकल पेंटॉप और डीएसआर खाने चला जाएगा। ये नहीं विचार करे कि वायु फेल हो गया, भैया मैं वायु की चिकित्सा करा लूं किसी अच्छे आयुर्वेद चिकित्सक से, तो आगे नहीं किडनी फेल होगी, आगे मुझे समस्या नहीं आएगी, ये डीएसआर से तो कुछ होने वाला नहीं है, और किडनी कुछ दिन बाद जरूर खराब हो जाएगी। तो ये चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, आयुर्वेद में इस पर बहुत सारा अध्ययन हो चुका है, पहले बहुत सारा अध्ययन हुआ है, और जब हम आयुर्वेद पर आगे बढ़ते हैं तो हमें विचार करना चाहिए कि किडनी फेल्योर में जितने भी कारण हैं वो वायु के विषमता को ही मूलतः लिया गया है। और हम भारतवासियों को इस पर गर्व करना चाहिए कि भारत में इतना बड़ा अध्ययन हो चुका है किडनी फेल्योर पर और ये किडनी रोग पर कि हमें तो गर्व लगता है। उन्होंने देखिए, आचार्य चरक को हम जब देखते हैं, उन्होंने कहा मर्माणि वस्तिम हृदयम शिरस्व प्रधान भूतानि वदन्ति तज्ज्ञा प्राणस्त्रयान् ही पीडयन्तो वातादयो सून भी पीडयन्ति। कहने कि शरीर में वस्ति, हृदय और सिर, ये तीन बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। मैं फिर से बता दूं, आचार्य कहते हैं कि शरीर में वस्ति, पूरे किडनी ऑर्गेन माने यूटीआई, यूरिन ट्रैक्ट, पूरा का पूरा जो है ना वस्ति के अंतर्गत ले लिया है। तीन अंगों को बहुत महत्वपूर्ण माना। एक तो उन्होंने कहा वस्ति, दूसरा हृदय और तीसरा सिर, इनको कहा है बहुत महत्वपूर्ण। इनको त्रिमर्म और त्रिमर्मी अध्याय का अध्याय लिख डाला है उन्होंने। चिकित्सा स्थान में दो दो जगह त्रिमर्म पर उन्होंने चर्चा कर दी है, एक तो जाकर के सिद्धि स्थान में और एक चिकित्सा स्थान में। तो उन्होंने कहा कि प्राणस्त्रयातान, ये तीनों प्राणों के आश्रय हैं। माने वस्ती माने किडनी वाला मामला, हार्ट और ब्रेन। लेकिन कहते हैं इन पर ही हमारे शरीर के 13 प्राण इसी पर आश्रित रहते हैं। और इनको कहते हैं कि इनको रुग्ण बनाने का, माने इन तीनों अंगों को रुग्ण बनाने का जो कार्य करता है वो एक दोष है, उसका नाम है वात। इसके साथ वात आदय लिख दिया, इसके बाद पित्त और कफ भी शामिल हो जाएगा, क्योंकि नेता तो वायु तो नेता है। अगर वायु गड़बड़ हुआ तो पित्त और कफ को अपने आप बुला लेगा, सारे दोषों को वही प्रेरित करता है। आचार्य कहते हैं कि इसके जब ये दोष कुपित होकर के हमारे
किडनी जैसे अंगों खराब करने लगते हैं तो प्राण संकट में जाते हैं। हृदय मूर्धन्य बस्ती च नृणाम प्राणा प्रतिष्ठिता तस्मात् तेषां सदा यत्नं कुर्वीत परिपालने आचार्य अबाध वर्जनम नित्यम स्वस्थस्यानुवर्तनम उत्पन्नार्थ विघातस्य नृणाम परिपालनम। भगवान पुनरुस आत्रेय चरक को सिखाते हैं, बताते हैं कि मनुष्यों के जो प्राण हैं वो इन तीनों अंगों पर आधारित होते हैं, इसलिए इनकी रक्षा प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए। और आज तीनों के साथ बेरहमी बरती जा रही है। कोई बात नहीं सुनता है आचार्य की, कोई बात नहीं सुनता है भगवान पुनरुस आत्रेय की। हार्ट पर भी काम काम चल रहा होता है, हार्ट पर दबाव बना हुआ है, काम चल रहा होता है। सर में जरा भी दर्द हुआ, चाय जरूर पी लेंगे, कॉफी पी लेंगे, हो गया इलाज। ये नहीं सोचें कि भैया मेरा सर जवाब दे रहा है तो हम इसके लिए ध्यान दें, नहीं, इस पर नहीं ध्यान देंगे। ये स्थिति किडनी वाले मामले की है, आगे हम चर्चा करेंगे। आचार्य कहते हैं कि इनकी रक्षा बड़े प्रयत्न पूर्वक करनी चाहिए, और जो भी इनके मर्माभिघात के कारण हैं उनका पूरी तरह से परित्याग करना चाहिए। स्वस्थ वृत्त में स्वस्थ वृत्तानुवर्तनम, स्वस्थ वृत्त में जो बताया गया आहार विहार, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य इत्यादि का जो भी नियम बताया गया है उसका यथोचित पालन करना चाहिए, और इससे रोगों का प्रतिकार होता है। और मर्मों तो कहते हैं कि अब ये कैसे, इससे कहते हैं अगर आप नहीं करेंगे तो एक पहले सबसे पहले देखेंगे, हालांकि एक दो तरह का हो जाता है, एक साइलेंट एक स्पष्ट हो जाता है। एक उदावर्त नाम का रोग पैदा होता है। उदावर्त नाम का रोग पैदा होता है, उसमें पेट में आपके वायु बनेगी और वायु ऊपर चढ़ना चढ़ना शुरू होगा। आप देखेंगे किडनी फेलियर वाले रोगियों में 99.9% रोगियों में सिम्टम पहले पाया जाएगा प्रारंभ में। पर डॉक्टर पर रोगी क्या करेगा, वो जाके पेंटॉप खा लेगा, वो जाके एसिलॉक खा लेगा, वो कोई भी एंटासिड खा लेगा, हो गया दवाई, हो गया इलाज उसका। तो कहते हैं आचार्य कि देखिए एक बीमारी होती है जिसका नाम है उदावर्त, वहीं से किडनी फेलियर का काम शुरू होता है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा। कषाय तिक्तोषण रुक्ष भोज्य संधारणा भोजन मैथुनश्च पक्वाशये कुप्पिद चेद पाना स्रोतांस धोगानि बलीच रुद्ध्वा करोति बिणमारुत मूत्र संगम क्रमादुदावर्त मतस्सुघोरम। आचार्य कहते हैं कि वस्ती माने एक कारण से नहीं खराब होती है। कहते हैं पहले सबसे पहले मनुष्य की जीवन शैली, व्यक्ति की जीवन शैली खराब होना शुरू होती है। लोग जो है एक चाय पी करके 12-12 1 बजे तक काम करते रहेंगे। घरों में माताएं बहनें जो है बेटियां एक चाय, तो चाय का बड़ा पसंद, चाय पी लेंगी, जानते हैं कि भूख मर जाएगी, लेकिन वो 12 बजे तक चाय पी के 12 बजे तक काम करती रहेंगी। आने वाले परिणाम से क्या होगा कि ये समस्या आती है। तो कहते हैं कि कषाय तिक्तोषण वृक्ष भोजन, एक तो हमारे खान पान और रहन सहन के तरीके में गड़बड़ी हो जाती है। कसायले पदार्थ हम सेवन करते हैं, जैसे चाय और कॉफी, टैनिन होता है ना उसमें, चाय जो है कसाय हम लोग कही जाती है ना, कसाय। तो मैं तो कहता हूं कि अगर देश से आप चाय केवल चाय प्रतिबंधित कर दिया जाए, चाय कॉफी, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी व्याधियां अपने आप चली जाएंगी। क्योंकि लोगों को चाय कोई खराब नहीं, लेकिन जो उसके पीने का तरीका है वो लोगों को खराब है हो गया भारत में। एक चाय पी लेंगे, 12 बजे तक काम करते रहेंगे, भूखे रह जाएंगे, उसमें वायु कुपित होती रहेगी और खुरापात करती रहेगी वायु। इसके बाद जाकर पेंटॉप ले आएगा, डॉक्टर के यहाँ गए तो उसने पेंटॉप दे दिया, कोई भी डीएसआर दे दिया, खा लेना, हो गया। ये नहीं कहेगा, और कहते हैं जो मन चले तो सब खाना। मैं बार बार कहता हूं, किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर से पूछ लीजिएगा, देखिए बहुत वहां हो सकता है इसमें जुड़े भी बहुत सारे लोग हों, उसमें डाइट एंड न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है मॉडर्न मेडिकल साइंस में, बहुत बड़ा मॉडर्न मेडिकल साइंस में इसका चैप्टर नहीं है, इसलिए वो बहुत ज्यादा बता नहीं पाते हैं आहार विहार के बारे में। और आयुर्वेद की चिकित्सा ही आहार से शुरू होती है। तो कसैले पदार्थ का सेवन करना, जैसे अरहर की दाल भी कसाय होती है, तीखे माने मिर्च मसाला इत्यादि का बहुत सेवन करना, फास्ट फूड जंक फूड का सेवन करना, ये तो हो गया आहार में। इसके अलावा एक बहुत बड़ा दोष है संधारणा। जो अधारणीय वेग हैं, मल मूत्र छींक भूख प्यास नींद, ये इत्यादि जो हमारे वेग बताए गए हैं, अधारणीय वेग 13 प्रकार के बताए गए हैं, उनको धारण करने लवशंका लगी हुई है, हम सीधे बैठे काम करते चले जा रहे हैं। हमें जम्हाई आ रही, नींद आ रही है, हम नींद के वेग को सहन करके उसके लिए चाय पी लेते हैं। आराम नहीं करने जाते हैं कि थोड़ी सी घूम लें आराम कर लें, नहीं, चाय मंगा के पी लेंगे। ये भी बेगों में है ना। अब आप नींद का वेग सहन कर जाएंगे, या तो उसकी आदत बनाइए। तो संधारणा भोजन
तो कहते हैं जो अधारणीय वेग हैं उनको हम धारण करते हैं, जबरदस्ती धारण करते हैं। छींक आने होती है, रोक लेते हैं। गैस वात का अनुमान होने हो रहा होता है, अरे भैया वात ही गैस ही नहीं बने, ये प्रयास करिए, आपको वायु ही नहीं बने, नहीं आप रोकेंगे तो धीरे धीरे जो नीचे वाला जो चैप्टर है नाभि के नीचे वाला फैलने लगता है, फिर वो फैलने लगता है। आप देखेंगे कि माताओं बहनें में इसलिए चैप्टर फैलने लगता है क्योंकि वो संकोच बस या और तमाम कारणों से वायु को बहुत रोकती हैं, लवशंका को बहुत रोकती हैं, वो हमारे संकोच बस या कहीं व्यवस्था ना होने, ये चीजें, इसलिए आप देखेंगे महिलाओं में बहुत सारी समस्या हो रही है ये। तो और क्या है, पसीने को रोकना, आजकल एसी भी बहुत बड़ा कारण बन गया है किडनी फेलियर का। क्योंकि देखिए होता क्या है उससे कि एक तो पसीना जो हमारा अधारणीय वेग है उसको रोक दिया जाता है, सारा का सारा दारो मदार किडनी पर आ जाता है, पसीना निकलने नहीं पाता है, पंखा तक तो। और अच्छा आजकल एसी की बात सुनिए, जो कूलर और पंखा लेते हैं वो भी इतना तेज और सीधी हवा लेते हैं कि पसीना आने ही ना पावे। अरे भैया गर्मी की ऋतु आई है गर्मी सहन करने के लिए, सर्दी की ऋतु आई है सर्दी सहन करने के लिए, वर्षा की ऋतु आई है उससे शरीर, इसीलिए आप देखेंगे पेड़ पौधे जो है वही विकसित हो जाते हैं जिनको जिनको 6 ऋतुओं का लाभ मिलता है, कितना अच्छा पुष्ट होते हैं। 6 ऋतुओं का हमें लाभ उठाना चाहिए, उनका समय हमें न अतियोग करना चाहिए और न हीन योग करना चाहिए, न अयोग करना चाहिए। 6 ऋतुओं का हमें सम्यक लाभ लेना चाहिए। तो और ये इन कारणों से फिर क्या होता है, कई बार कुपोषण से, पर्याप्त भोजन न मिलने से, समय पर भोजन न करने से, अत्यधिक आराम तलवी जीवन व्यतीत करने से, जो व्यवाय मैथुन से अत्यधिक जो है मान ब्रह्मचर्य की हानि बहुत ज्यादा करने से, तो उससे क्या होता है, पक्वास है कुपित छेद अपान, इसके बाद जो है इन सब कारणों से जो अपान वायु है नाभि के नीचे जो स्थान है वहां पर अपान वायु का स्थान है, वहां पर अपान वायु जो है कुपित होना शुरू हो जाता है, और इसके बाद फिर वो आगे बढ़ना शुरू कर देता है। वहां पर उसका अगर समाधान नहीं किया गया, आयुर्वेद में 6 प्रसंग बताए गए हैं, 6 क्रियाकाल बताए गए हैं, इसीलिए 6 क्रियाकाल बताए गए हैं कि अगर एक तो पहले संचय अवस्था में दोषों को, जैसे आपको पता चला कि दोष हमारा संचय शुरू हो वहीं पर ठीक कर दीजिए, फिर नहीं हुआ तो प्रकोप अवस्था में ठीक कर दीजिए, फिर नहीं समझ में आया तो प्रसार अवस्था में ठीक कर दीजिए, फिर स्थान संश्रय अवस्था में ठीक कर दीजिए, फिर व्यक्त अवस्था में ठीक कर दीजिए, फिर भेद अवस्था में ठीक कर दीजिए, लेकिन उसको ठीक कर दीजिए। नहीं ठीक करेंगे, अपान वायु कुपित हुआ, आपने ध्यान दिया, आगे काम बढ़ जाएगा, खाली स्थान में जो है वायु प्रवेश कर जाती है, और इसके बाद वो प्रतिलोम होकर के ऊपर चढ़ने लगती है, और इसके बाद लेकिन हम मस्त रहते हैं कि हमको कुछ नहीं हुआ है, अंदर अंदर वो प्रक्रिया चलती रही, शरीर का मेटाबॉलिज्म गड़बड़ होने लगता है, चयापचय क्रिया गड़बड़ होने लगती है, यहीं से वायु अपान वायु मूत्र निस्सरण क्रिया में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, और इसको आयुर्वेद में इस रोग का नाम दिया जाता है उदावर्त। और उदावर्त जो है हमारे मेटाबॉलिज्म को सबसे खराब करने वाला है, महत्वपूर्ण कारण है। जब मलमूत्र के निस्सरण की क्रिया गड़बड़ असंतुलित हो जाएगी, तो बताइए शरीर तो क्या होगा कि मूत्र मार्ग से निकलने वाले यूरिया क्रिएटिनिन भी जो है शरीर में रुके रहेंगे ही। इसी का नाम ऊर्ध्ववात है या उदावर्त है। यत्रोर्ध्वम जायते वायुरावर्ता सा चिकित्सकई उदावर्त इति प्रोक्तो व्याधि तत्वान्या प्रभु। शरीर के अंतर्गत वायु जो है घूमते घूमते जो है जब ऊपर की ओर गमन करती है तो इसका नाम उदावर्त हो जाता है। इसमें जो है वायु की ही प्रधानता रहती है। इस तरह से जब हम किडनी फेलियर को 2 भागों में बांट देते हैं, उदावर्त क्रॉनिक और एक्यूट 2 भागों में बांट देते हैं, तो इसके बहुत सारे आप देखेंगे कि जो उदावर्त में होने वाले जो भी सिम्टम बताए गए हैं, आचार्य चरक ने बताए गए हैं, वो सारे के सारे किडनी फेलियर में बाद में मिलने लगते हैं। उनका बताना है कि रुगवस्तिहत कुछ दुदेश भीषणम सपृष्ठ पार्श्वे दारुणा स्यात् आदमान हल्लास विकर्त काश तोदो विवाका सबस्ति सोता वर्षे प्रवृत्ति जठे गंडानूर्धुश्च वायुर्विहित गुदे स्यात् कृष्णेन शुष्क चिरात प्रवृत्ति स्वाद्वा तनु स्यात् खर रुक्ष शीता। कहते हैं ये इस उदावर्त से, इस शुरुआत बीमारी को उदावर्त से, और ये जो है तीव्र और माने क्रॉनिक और एक्यूट 2 भागों में इसको हम बांट लेते हैं उदावर्त को। जब तीव्र अवस्था हुई उदावर्त की तो बड़े तीव्र उपद्रव होते हैं। अगर जीर्ण हो गया यही उदावर्त जो है आपको बनता रहा, बाद में आपने DSR या कुछ भी खा करके या
सपोज करिए कि उसकी प्रॉपर चिकित्सा न करा करके अजवाइन और सेंधा नमक की खा करके उसको ठीक करते रहे, तो धीरे धीरे वो आपके शरीर में जीर्ण होता जाएगा, और फिर छाती में दर्द होगा, कोख में दर्द होगा, पेट में बार बार पीड़ा होगी, और हम जो है क्या धोखे में रहेंगे, अभी पता नहीं है कि किडनी फेल हो जाएगी, हम पेन किलर खाते रहेंगे, हमें अभी पेट है, हमारा दर्द है, पीठ में दर्द है, जबकि सही मायने में यह है कि पीठ और पेट दर्द का मूल कारण था आपका उदावृत। वहां पर नहीं ध्यान देंगे। ये ध्यान केवल एक आयुर्वेद चिकित्सक ही दे सकता है, मॉडर्न में तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है वहां पर। तो एक आयुर्वेद चिकित्सक के पास जब रोगी जाता है तो अच्छे से निदान करके वो समझ जाता है कि नहीं, चूंकि उसको वाजपित्त कब पढ़ाया जाता है, उसको दोषों की गतियां पढ़ाई जाती हैं, उसकी विकृतियां पढ़ाई जाती हैं, वो पढ़ करके आता है। तो वहां पर वो अगर वो चिकित्सा हम लेंगे तो आगे कम से कम किडनी फेलियर तो नहीं होगा। एलोपैथी तो केवल सिम्टोमेटिक चिकित्सा होनी है, या जो मशीनों ने बता दिया तो होना है, और मशीनों का निदान अगर कंप्लीट निदान होता तो फिर रोग भी ठीक हो जाते। बहुत सारे हमारे पास रोगी आते हैं, हमने साहब इतनी जांच कर लेकिन हम ठीक नहीं हो पाए, इसके माने निदान कंप्लीट नहीं था, जांच हुई लेकिन वो निदान कंप्लीट नहीं था, उससे रोग का निदान तो नहीं हो पाया, सही पहचान तो नहीं हो पाई, कहीं ना कहीं अपूर्णता रही। ऐसी स्थिति में लोग कहते हैं पेट में गोला उठने लगा, गुदा में जो है कैंची जैसे काटने होने लगता है, और हम ढूंढने लगते हैं एसिडिटी की दवा। कई बार मल सूखा सूखा होकर के निकलता है, कई बार अभी भी एक मैं रोगी देख के आ रहा हूँ, किडनी फेलियर है, कई बार मतलब पतला मल आएगा, कई बार रुक्ष आएगा, कई सीधा लाएगा, और रोगी जो है डायरिया मान करके दवा लेता रहेगा। और समस्या कहाँ है? उदावृत में। आचार्य चरक कहते हैं इसके साथ साथ इसमें बुखार भी आने की समस्या आ जाती है। उदावृत से और भी धीरे धीरे ग्रहणी विकार पैदा हो जाता है, आंख की कमजोरी, सुनाई कम पड़ना, सिर दर्द, उधर अस्थीला जिसको हम प्रोस्टाइटिस कहने लगते हैं, मनोविकार, प्यास की अधिकता, नाक मुंह खून गुदा इत्यादि से खून आने की समस्या, ये सारी की सारी चीजें उदावृत से होने लगती हैं। इतनी व्याधियां पैदा होती हैं, लेकिन उदावृत का कोई भी निदान और चिकित्सा आजकल मॉडर्न में नहीं की जा पा रही है। आयुर्वेद में सारा इसका विधान है। आचार्य कहते हैं सुश्रुत कि क्रुद्धस्य कुरुते रोगान घोरान वस्ति उदाश्रयान। यही ये उदावर्त जो रोग है, ये बढ़ते बढ़ते वस्ति गुदाश्रयान घोरान रोगान कुरुते। बस्ती में आज से माने जितने भी मूत्राशय के अंतर्गत होने वाले जितने रोग हैं, गुदा के आसपास में भगंदर से लेकर बवासीर से लेकर पिछला जो भी फिसर इत्यादि हैं, वो सारे सारे रोगों को पैदा करता है। आधुनिक चिकित्सा में किडनी फेलियर में हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह के कारणों को बता जाते हैं। तो हमें बताना चाहते हैं एक चीज कि हाई ब्लड प्रेशर हो या मधुमेह, ये दोनों को वायुजन्य ही आयुर्वेद मानता है। मधुमेह का मूल कारण वायु ही है, वायु वायु ही ना, और कुछ ही नहीं है। तैरांतर्गत वायु रोजरादाय गच्छेदा वसंतदा कृष्ण मधुमेह अप्रवर्तते। आचार्य कहते हैं कि वही वायु जो है धीरे 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 आपने शोक चिंता तनाव और मेहनत, जागने सोने का क्रम बिगड़ गया, भोजन क्रम बिगड़ गया, सब आपने बिगाड़ लिया अपना पूरा सिस्टम, वायु आपका कुपित हो गया। वही कुपित होकर के वायु जो है वो बस्ती प्रदेश पहुंच को लेकर के जाकर मधुमेह प्रवर्तते, मधुमेह पैदा कर देता है। और चिकित्सा के एलोपैथ में चिकित्सा के नाम पर खा ले हो क्या फार्मिन। भैया मूल की चिकित्सा करो ना, जहां से गड़बड़ी हुई है रोगी को बताओ, भैया शोक चिंता तनाव से दूर रहो, वायु को संतुलित करो, तब जाकर मधुमेह की चिकित्सा करो। आपने सिम्टोमेटिक चिकित्सा की या कर लिया गया तो होने वाला क्या है? होने वाला क्या है? उससे उससे मधुमेह तो नहीं ठीक हो पाएगा, वो तो केवल दबा रहेगा। और मधुमेह अगर उससे कहीं ठीक हो जाता होता तो आप देखिए लोग मेटफॉर्मिन ये जो भी दवाइयां खाते रहते हैं, लेकिन किडनी लीवर हार्ट और न्यूरोपैथी कार्डियोपैथी और फलानेपैथी रेटिनोपैथी और ये क्या 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 शुरू हो जाता है। दवा खाता रहता है, ब्लड में नॉर्मल आता रहेगा, लेकिन कुछ यहाँ किडनी चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो खुराफात दिल्ली से। तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी तो मुझको शुगर तो डिटेक्ट हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक दवा नहीं खाई है। मैंने आज तक मॉडर्न एलोपैथ के डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मैंने मॉडर्न मेडिसिन नहीं ली है आज, और आप जो है मैंने कहा तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, परेशान ना होइए, हम व्यवस्था करेंगे। बोले कि अभी 200 के आसपास मेरा फास्टिंग रहता है। और देखिए डॉक्टर एलोपैथ है, कहते हैं 200 आसपास मेरा फास्टिंग रहता है और 250-300 मेरा जाता है पीपी। लेकिन तो मैंने कहा आपने दवा नहीं खाई अपनी वाली? बोले इसमें क्या दवा खाना है, इसमें क्या दवा खाना है? मैंने कहा देख लीजिए, अब स्थिति किसी को बुरा लग जाएगा, वही दूसरे को तो लिख देंगे, डॉक्टर साहब लिख देंगे दवाई, अपने लिए दवा नहीं खाना है।
आज मैंने उनको दवा भिजवाई, उनको आयुर्वेद खाना है। तो इस तरह से चिकित्सा। अब इन कारणों से विचरण करने वाली वायु है वो शरीर में ओज को लेकर के मधुमेह को पैदा करती है, और इस तरह से अब धीरे 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 करके जब किडनी फेल्योर होता है तो एक अवस्था और आती है उसमें कि पेशाब से मूत्र से पोषक द्रव्य जिसको एल्बुमिन या प्रोटीन कहते हैं वो जाने लगता है। अब एल्बुमिन और प्रोटीन जाना शुरू हो जाता है। कहते हैं किडनी की, आयुर्वेद एलोपैथ में पता होता है कि भाई किडनी के जो छन्ने हैं वो गड़बड़ हो गए, खराब हो गए हैं, और वो प्रोटीन रोके नहीं रुकेगा। लेकिन जब हम इसको आयुर्वेद के अनुसार देखते हैं, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद में, तो आयुर्वेद में इसको शुक्रदोष माना जाता है, प्रमेह माना जाता है, वो भी वायुजन्य होता है। शुक्रदोषम प्रमेहा तो व्यानापान प्रकोपजः। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि व्यान वायु के प्रकोप से ही प्रमेह, व्यान और अपान वायु के प्रकोप से ही प्रमेह की उत्पत्ति होती है। प्रमेह है, प्रमेह है। अब प्रमेह के अंतर्गत तो आपको चिकित्सा किसको करनी है? व्यान और अपान वायु की। व्यान सर्व शरीरेषु, व्यान वायु को हमें ठीक करना होगा ना, तो प्रमेह तो अपने आप ठीक हो जाएगा। हमें अपान वायु की गति ठीक करना है ना, तो प्रमेह तो अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं ठीक हो जाएगा। आयुर्वेद में चरक चिकित्सा, चरक सिद्धि स्थान में लिखते हैं कि पित्तम कफो द्वावपिवा वस्तौ संघन्य तेयदा मारुतेन ता मूत्रम रक्तम पीतम घनम सृजेत सदाहम श्वेत सांद्रम वा सर्वे वा लक्षणयुतम मूत्रोपसादम तम विद्यात् पित्त श्लेष्मय धारिर्जयतो। देखिए, जिसको आजकल हम एल्बुमिन या प्रोटीन कह देते हैं, वो उसका पता था हमारे आचार्यों को। उन्होंने मूत्रोकसाद रोग के अंतर्गत उसको लिया है। उन्होंने कहा कि जिस समय रोगी रक्त वर्ण का पीला गाढ़ा मूत्र त्याग करता है, दाय के साथ जलन भी होती है, सफेद या घना या सभी लक्षणों से युक्त मूत्र त्याग करता है, उस रोग को मूत्रोकसाद जानना चाहिए। ठीक है, आयुर्वेद में उसको हम फेन में ही मान लेते हैं, ओजो में भी मान लेते हैं, लेकिन चरक कहते हैं कि इसको मूत्रोकसाद के अंतर्गत मानना चाहिए। और उन्होंने कहा कि जब इसकी आप चिकित्सा करेंगे तो पित्त श्लेष्मय हरेर जय, तो इसकी चिकित्सा जब आप करें एल्बुमिन की या प्रोटीन जाने की, तो कहते हैं कि पित्तनाशक और कफनाशक औषधियों से इसको जीतना चाहिए। इसलिए जब हम चिकित्सा लिखना शुरू करते हैं तो पित्त और कफनाशक चिकित्सा जरूर लिखेंगे। इसलिए आप लोग देखो, कई बार त्रिपाठी लिख दूंगा, कहीं लोग मैंने पित्त और कफ को ध्यान, कई बार वहां पर हम लोग अखिल दोस्तर का लिख देंगे, क्योंकि मुझे ध्यान रहता है बात को कि ये नहीं, पित्त और श्लेष्मा को हम जीत करके ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। नहीं ठीक कर सकते तो कम से कम उसको जो होने वाला हानियां हैं, जो किडनी फेलियर ज्यादा हो रहा है, वो उसको तो बचा सकते हैं। लेकिन तो सबसे पहले निदान की बात है। इस तरह से अब हम आ जाते हैं चिकित्सा में। तो देखिए, चिकित्सा में जब जो है, मैं एक बात और कहा करता हूं कि अच्छे चिकित्सक के साथ रोगी रोगी अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है। रोगी होना भी बहुत आवश्यक है। इसीलिए हमारे यहाँ आयुर्वेद में चतुष्पाद चिकित्सा के अंतर्गत एक चिकित्सक की, अगर अच्छे चिकित्सक की परिभाषा बताई गई है, तो अच्छे रोगी की भी परिभाषा बताई गई है कि आयुष्मान सत्वान साध्यो द्रव्यवान आत्मवान अपनी आस्तिको वैद्य वाक्यस्थो व्याधिता पादोच्यते। कहते हैं कि रोगी जो है, एक तो आयुष्मान हो, ये चिकित्सक को निर्धारण कर लेना चाहिए कि आयु तो शेष है ना, अभी अब इतना जीर्ण आ गया कि उसकी आयु ही शेष नहीं बची है, फिर आप चिकित्सा करेंगे तो होने वाला नहीं। उसमें जो प्रत्याख्य श्रेणी का रोगी होता है उसको बता देना चाहिए, भाई आपकी स्थिति ये बिगड़ गई है। हमारे पास तो रोज आते हैं सत्ववान, उसके सत्व की परीक्षा करिए, उसके मनोबल की परीक्षा करिए। दूसरा ये भी विचार करिए, भला वो मनोबल बढ़ाने के लिए, अपने सत्व को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील है कि नहीं प्रयत्नशील है, कि उसके पीछे और 4 लोग पड़े हुए हैं उसका मनोबल गिराने के लिए, तो रोगी अच्छा नहीं माना जाता है। उसके पास खर्च करने की व्यवस्था है कि नहीं है, वैद्य वाक्यस्थो, चिकित्सक के वाक्यों पर विश्वास करने वाला है कि नहीं है। भिषक वस्य, सुश्रुत ने उसको भिषक वस्य कहा है। रोगी कम से कम भिषक वस्य हो, चिकित्सक के वशीभूत हो, आस्तिका, आस्तिक हो, जो आस्तिक जो है, वेद वाक्यों को मानने वाला, गुरु वाक्यों को मानने वाला, चिकित्सा पर विश्वास करने वाला, देवताओं ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ये आस्तिक रोगी बहुत जल्दी ठीक होता है।
ये बहुत सारे आप रिसर्च देखेंगे कि आस्तिक रोगी में लाभ जल्दी मिलता है। इसीलिए हमारे चरक ने सबसे पहले देव व्यपाश्रय चिकित्सा की बात की है। प्रसाद में तो पूरे देव युक्ति व्यपाश्रय है, मानुष हो ज्ञान विज्ञान और धैर्य इसमें समाधि भी। आजकल सब कुछ सब पूरी दुनिया केवल दवाइयों पर टूट गई है, लेकिन आप जब चरक को पढ़ेंगे तो उन्होंने सबसे पहले उन्होंने कहा देव व्यपाश्रय चिकित्सा, सबसे पहले कि पहले आप देव व्यपाश्रय चिकित्सा करिए, इसके बाद युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा करिए। व्यक्ति को देव आराधन में लगाइए, ईश्वर आराधना में लगाइए, जप में लगाइए, प्रायश्चित में लगाइए, हवन में लगाइए, इस तरह के कार्य मंत्र जप में लगाइए तो लाभ मिलता है। और हमारे यहाँ तो तीनों चिकित्साओं का पालन किया जाता है, देव व्यापाश्रय, युक्ति व्यापाश्रय, सत्वावजय का। तो इस तरह से अब जब चिकित्सा की बात आती है तो देखिए, मैंने तो यहां तक देखा है कि जहां पर एलोपैथ के डॉक्टर अंतिम माने इस हाथ उठा देते हैं कि अब इस रोगी में कुछ नहीं हो सकता, उसको भी हम कम से कम उसको जीवन गुणवत्तापूर्ण करा ले जाते हैं, उसका जीवन बढ़ा ले जाते हैं, ये तो पता है किसको जाना है, लेकिन तभी उस अवस्था तक हम लोग काफी गाड़ी खींच ले जाते हैं उसकी। आयुर्वेद में इतना सामर्थ्य है और उसको इस स्टेज में कर लेते हैं। हम देखते हैं कि जब डायलिसिस कराते 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 रोगी जो है इतना हो जाता है कि बिल्कुल व्हील चेयर में आता है, लेकिन तब भी उसके जीवन को हम गुणवान बना ले जाते हैं। बना ले जाते हैं। आप लोग देखते हो यारो, हमारे सारे यहाँ शिष्य मंडली बैठी हुई है, हमारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सारा सुन रहे हैं, माने उस स्टेज के हमारे माने हम रोगियों को बढ़ा ले जाते हैं। इससे अच्छा आयुर्वेद में और क्या हो सकता है। तो इसमें जब चिकित्सा की बात आती है तो हम सबसे पहले निदान परिवर्जन करें। निदान परिवर्जन का मतलब यह है कि हम उदावर्त से बचें, हम अधारणीय वेगों को धारण न करें, जो 13 वेग शास्त्रों में बताए गए हैं, इस पर ध्यान रखें। अध्यसन, आजकल एक बहुत बड़ा जो दूषित परंपरा चल गई है अध्यसन की। अध्यसन क्या है, पहले कब किया गया भोजन पचा नहीं और दोबारा फिर ठोक लिया गया, दोबारा फिर ठोक लिया। ये अध्यसन जो है बहुत सारी व्याधियों को पैदा करने वाला होता है। अध्यसन से पूरी तरह से बचना चाहिए। शरीर, आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, ये 3 उपस्तंभ आयुर्वेद में बताए गए हैं, इनका बिल्कुल सम्यक रूप से पालन करना चाहिए, तो आपको रोग होगा ही नहीं। ऋतुचर्या का पालन करना चाहिए कि देखिए आजकल आप देखेंगे चाय का तो कोई टाइम नहीं रह गया। 12 महीना लोगों को पहले पता होता था कि गर्मी में हमें क्या पीना है। गर्मी में हमें जो है इलायची, सौंफ, धनिया, ये वो बादाम, गुलाब के फूल, ये रात में भिगो दिया थी, मिट्टी के बर्तन भिगो देते थे, सुबह बढ़िया से घुटाई होती थी, लोग पीते थे। कोई लोग हरित की भी डाल देते थे, हरित की नहीं डालते थे तो गुलाब का फूल ही पर्याप्त जो है वो पेट को साफ कर देता है, पित्त शामक होता है, वात का भी शमन करता है, मधुर रस होने के नाते बल भी देता है, और रक्त के लिए अद्भुत, रक्त को बहुत अच्छा प्यूरिफाई करता है गुलाब का पुष्प। ये डाल के लोग ठंडाई बनाते थे और सुबह बढ़िया उसको पीते थे। आज तो भैया 12 महीना चाय। मैं तो इसको बड़ा विनोद में कहा करता हूं कि हर घर में सुबह उठते ही भगोना चमकने लगता है। भगोना चमकेगा जरूर। अरे भगोना की जगह भैया ऋतु के अनुसार लीजिए। गर्मी में क्यों आप लेते हो गर्म चीजें? ये तो जानवर भी इस तरह नहीं करता है। जानवर के पास भी अगर आप गर्म पानी लेकर के जाएंगे तो नहीं पिएगा, लेकिन मनुष्य पी लेता है गर्म चाय। इसलिए हमेशा ऋतुचर्या का पालन करिए। सोने का क्रम, निद्रा, निद्रा आपको 10 बजे से 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त तक की उत्तम निद्रा मानी गई है, क्योंकि काल रात्रि रिवाप रहा। आचार्य चरक कहते हैं अगर निद्रा का सम्यक रूप से पालन न किया गया तो एक दूसरी काल रात्रि है। और आज देख लीजिए समाज में, आज आप सर्वे करा लीजिए, 12 बजे सोना, 8 बजे तक जागना, देख लीजिए कि सब पर काल लदा हुआ है, मौत मंडरा रही है। इस तरह के रोग हो गए हैं उनको कि आचार्य का या शास्त्रों का वचन जो है कोई झूठा हो ही नहीं सकता ना। ये तो आर्ष ग्रंथ है ना, सीधे हमारा चरक सुश्रुत आर्ष ग्रंथ है ना, लिखा हुआ है। हमारे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट लिखा है कि चरक सुश्रुत का विद्युत अध्ययन किया जाना चाहिए, सबको अध्ययन कराया जाना चाहिए। उन्होंने उपनयन संस्कार के उदाहरण में उन्होंने सुश्रुत को उद्धृत किया है। हाँ, तो बताने का मेरा मतलब ये आर्ष ग्रंथ है। तो काल रात्रि रिवापरा, ये निद्रा जो है अगर इसको सम्यक ढंग से सेवन करेंगे तो ये आपको बल भी देगी, आयु भी देगी। लेकिन आजकल बड़ी दूषित परंपरा है। अगर इस परंपरा में आप सब लोग कोई भी हो तो निद्रा को अपनी ठीक कर लेना चाहिए। आहार के बारे में भी आपको ऋतु अनुसार आहार लेना है। दूसरा, प्रकृति के अनुसार आहार लेना है। तीसरा, देश के अनुसार आहार लेना है। जो आहार के विशेष आयतन हैं 8 प्रकार के, उसको हमेशा किसी वैद्य से, किसी आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक से समझ लेना चाहिए और उससे समझ के उसी तरह का आहार सभी को लेना चाहिए। सभी के लिए एक जैसा आहार निश्चित नहीं होता है और ना ही उपयोगी होता है। आहार का दूसरा एक
आपको बहुत ज्यादा नहीं आता है तो आहार के बारे में एक नियम पालन कर लीजिए। अपने पेट के 3 भाग बनाइए, एक भाग जो है आहार से भरिए, दूसरा जो है लिक्विड आप दिन भर लेंगे, पानी इत्यादि लेंगे उसके लिए छोड़ दीजिए, तीसरा वायु के आदान प्रदान के लिए छोड़ दीजिए, तो भी हमारा काम चल जाता है, बहुत अच्छा चलता है। जब आप यहां तक खाएंगे तो फिर वो गड़बड़ कर देगा, वायु वायु बढ़ेगा आपको। इसीलिए और 2 बार ही पूरी कोशिश करें कि अन्न हम 2 बार ही लें, आहार हम 2 बार ही लें। ऐसे व्यक्ति को उपवासी का फल प्राप्त होता है, ऐसा महाभारत में आया हुआ आया कि नहीं आया है। जो 2 बार केवल आहार लेता है, हमारा पूरा प्रयत्न रहता है कि 2 बार से तीसरी बार मुंह में न जाए आहार के नाम पर कुछ, पूरा प्रयत्न हमारा रहता है। तो आहार तो ये बचाव हो गए। अगर आप ये बचाव करेंगे तो निश्चित रूप से मैं पहले श्लोक में कह दिया था कि अव्याहत गतिर्यस्त स्थानस्थो प्रकृतिस्था वायु शाश्वतिकम जीवित बीत रोगा समस्तम। अगर आप वायु को संतुलित रखेंगे ये सब जान करके, तो आप किडनी फेलियर से बचे रहेंगे। और अगर किडनी फेलियर हो गया है तो ऐसी चिकित्सा की जाए जिससे वायु संतुलित हो जाए। अब जब वायु संतुलित हो जाएगी तो आपका अग्निबल संतुलित हो जाएगा, अग्निबल संतुलित हो जाएगा तो आपका पुनर्निर्माण शुरू हो जाएगा, माने नेफ्रॉन से रीजनरेट होना शुरू हो जाएंगे। हमारे यहाँ देख लीजिए, हमारे डॉक्टर श्रेष्ठा जी बैठे हुए हैं। माने जी आप देखिए, क्रेटाइन डाउन कम करना कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि अंतिम स्टेज तक के रोगियों में हम ईजीएफआर बढ़ा ले जाते हैं ना। अगर अब रोगी कहीं प्रारंभिक अवस्था में आ जाए, 2 पॉइंट पर आ जाए, 1 पॉइंट पर, 1.45 था, तब कोई कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग अब आएगा 7 में, जब ईजीएफआर कुछ बचे नहीं है उसका, तभी हम उसका जीवन बचा ले जाते हैं, तभी जीवन बचा ले जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीजें आप जब देखेंगे कि पंचकर्म चिकित्सा अवश्य लेनी चाहिए, उसमें निरूबस्तियों का अद्भुत स्थान है। रोगी की प्रकृति और रोगी की स्थिति को देख करके अनुवासन भी देते हैं। रसायन चिकित्सा, आयुर्वेद में जो रसायन चिकित्सा बताई गई है उसको जरूर अपनाना चाहिए। अब रसायन चिकित्सा में भी आपको रोगी की स्थिति को देखना पड़ता है, रोगी के अनुसार औषधि का चयन करना पड़ता है और रोगी को नियमबद्ध करना पड़ता है। तो रसायन चिकित्सा भी किडनी फेलियर पर बहुत अच्छा काम करती है। इस तरह से ये जो बढ़ती हुई स्थिति है, जो हमारा देश दूसरे पायदान पर खड़ा हो गया है किडनी फेलियर के मामले में, जो नवयुवक और नवयुवतियां तक ग्रस्त होते जा रहे हैं, तो कम से कम इससे आप बच सकते हैं। मुझे लगता है समय काफी हो गया, हमने आपका समय लिया, आपने बड़ा धैर्यपूर्वक मुझे सुना। और मेरी ओपीडी भी है, रोगी हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और इस सभा ने, दिल्ली आर्य सभा ने मुझको बुलाया, आहूत किया। शास्त्रीय चिंतन के अनुसार, शास्त्रीय परिचर्चा के अनुसार मैंने अपना भाव और उपाय व्यक्त किया। आप सभी का आभार। ओम।